2 मई को नगर निगम शिमला के चुनाव है। कांग्रेस भाजपा ने चुनाव में जीत के लिए पूरा दम झोंक दिया है। 30 अप्रैल को नगर निगम का सोमवार को चुनाव प्रचार रुक जाएगा। इससे पहले दोनों ही पार्टी पूरा दम लगाकर चुनाव लड़ रही है। ना व्हाट्सएप ज्ञान, आज इस वीडियो में मैं एलर्जी के ऊपर बात करने वाली हूँ। ना फेसबुक बखान। अगर आप वेट लॉस डाइट पे हो तो भी आप पीनट्स खा सकते हो। झूठे फैक्ट्स नहीं, ना एक्सपेंसिव सामान, बस बात सेहत की, रख कर आपका ध्यान। नीज की पेन, चाहे वो आर्थराइटिस का इशू हो या कोई भी नॉर्मल पेन हो, ये बहुत कॉमनली यंग एज ग्रुप में भी हो रही है। 1 नंबर और हर समस्या का हल। डाइट वर्च्यूज, सेहत का साथी हर पल। बात करें सर्टिफाइड डाइटिशियन वाणी सिंगला से। लाइव 1 मई को दोपहर 2 बजे सिर्फ नेशन स्पीक्स पर 8091930300 पर। डाइट नोट्स विद वाणी सिंगला, ब्रॉट यू बाय डाइट वर्च्यूज। हिमाचल प्रदेश सरकार में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने दावा किया है कि कांग्रेस पार्टी नगर निगम शिमला चुनाव जीतकर हैट्रिक लगाने जा रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने साल 2021 में उपचुनाव, साल 2022 में विधानसभा चुनाव जीते हैं और अब साल 2023 में कांग्रेस नगर निगम शिमला का चुनाव जीतने जा रही है। हमारी कांग्रेस पार्टी की जो एमसी के चुनाव हो रहे हैं उससे संबंधित जो हमारी इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी बनी थी एआईसीसी के द्वारा, उसकी बैठक थी। इसमें जहां हमने अपने माननीय मुख्यमंत्री का कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया है, साथ ही साथ इन 6-7 दिन में किस तरह से हम घर घर पकड़े, उसमें जो ड्यूटियां दी गई है उसको सुनिश्चित किया जाएगा कि हर कार्यकर्ता घर घर पहुंचे। चाहे हमारे कार्यकर्ताओं की बात है, फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन जिसमें हमारी महिला कांग्रेस, यूथ कांग्रेस, हमारे एनएसयूआई के कार्यकर्ता, हमारे सेवा दल के कार्यकर्ता एकजुटता के साथ हमारे 34 वार्ड्स में कांग्रेस पार्टी अपना प्रचार करेगी और निश्चित रूप से हैट्रिक, जिस तरह से 2021 में भी 4-0 के साथ उपचुनाव कांग्रेस पार्टी ने जीते, उसके उपरांत 2022 का चुनाव जो धनबल और जनबल के बीच का चुनाव था उसमें भी कांग्रेस पार्टी जनता जनार्दन के आशीर्वाद जीती है। और यहाँ पर भी निश्चित रूप से 10 वर्ष की अवधि के बाद मैं समझता हूँ मेयर कांग्रेस पार्टी का बनेगा, ऐसा हमारा मानना है। और इसके लिए पूरी कांग्रेस पार्टी, चाहे हमारे मुख्यमंत्री जी की बात हो, हमारे पार्टी अध्यक्ष की बात हो, मैं समझता हूँ जॉइंट रैलीज के माध्यम से, कार्यक्रम के माध्यम से जन जन तक पहुंचेंगे और कांग्रेस पार्टी यहाँ पर अच्छे सीटों के साथ बहुमत में आएगी। समझता हूँ मात्र कुछ अवधि के अंदर ही, मुख्यतः मेरे को लगता है कि कल ही हम अपना मैनिफेस्टो भी जनता जनार्दन के बीच ले जाएंगे और साथ ही साथ जो हमारी लगभग 100 दिन के आसपास की अवधि हुई है और इस कार्यकाल के दौरान जो हमारी सरकार ने कार्य किए, चाहे उसमें कर्मचारी वर्ग की बात आती हो, ओपीएस को लागू करना, जो मैं समझता हूँ हमारी मुख्य वचनबद्धता थी हिमाचल की जनता जनार्दन के साथ, हमारे कर्मचारी भाइयों और बहनों के साथ, वो हमने, मैं समझता हूँ इस महीने से उसका प्रारूप भी प्रारंभ हो चुका है। इसी तरह से अभी 15 अप्रैल को माननीय मुख्यमंत्री ने डी से संबंधित जो घोषणा की है पूरे प्रदेश के लिए, वो भी मैं समझता हूँ हमारी वचनबद्धता को दोहराता है। चाहे किसानों की बात हो, किसानों में उदाहरण के तौर पे शिमला हमारा, मैं समझता हूँ डिस्ट्रिक्ट शिमला का भी आपका डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है। हमने जो वर्षों से हमारे किसानों और बागवानों की मांग थी कि वजन के आधार पर कृषि और बागवानी के उत्पाद बिकने चाहिए, इस बारे में भी आदेश जारी हो चुके हैं। हमारी चाहे पर्यटन के दृष्टिकोण से अपने पूरे प्रदेश को और विकसित किया जा सके, हमारी मूलभूत आवश्यकता है जो उसमें बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, उसमें भी हर संभव, मैं समझता हूँ सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री बजट के माध्यम से जो आने वाले समय के लिए एक प्रारूप, एक मानचित्र बनाया है, वो भी जनता जनार्दन के सामने है। और मुझे पूर्ण विश्वास है जिस तरह से अतीत में भी हमारे को हिमाचल की जनता जनार्दन का आशीर्वाद मिला है और इस कॉरपोरेशन के इलेक्शन में भी हमारे 34 वार्ड है, अधिक से अधिक सीटें कांग्रेस पार्टी के पक्ष में आएगी, ऐसा मेरा मानना है। इनकी पार्टी का आंतरिक मामला है, ये चाहे किसको बनाए किसको निकाले, इससे हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं समझता हूँ जिनको चुनाव से की संध्या पर इस तरह से परिवर्तन लाना, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को अपने आप को बैकफुट में महसूस कर रही है। और मुझे पूर्ण विश्वास है चाहे हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत से, जनता जनार्दन के आशीर्वाद से कॉरपोरेशन में कांग्रेस पार्टी का ध्वज लहराएगा।
सर, अब प्रचार के लिए 5 दिन रह गए हैं, कब तक मुख्यमंत्री प्रचार में उतरेंगे और क्या रणनीति रहेगी मुख्यमंत्री के प्रचार की रूपरेखा? हमारी रणनीति बिल्कुल तय है। अब अपने तरीके से काम चला हुआ है, चाहे कार्यकर्ता की बात है, चाहे मुख्यमंत्री की बात है, चाहे पार्टी के ऑफिस बेरर्स की बात है, चाहे मंत्री विधायकों की बात है। इसके विपरीत भारतीय जनता पार्टी का, जैसा भी बताया गया, इसमें अभी परिवर्तन की दशा में चला हुआ है। कौन आज वर्तमान में प्रधान है, कल को नहीं रहता है। मात्र 4-5 दिन के आसपास का समय है और वैसे भी युद्ध के समय में अपने सेनापति बदले नहीं जाते। ये मैं समझता हूँ उनकी वीकनेस को, उनकी कमजोरी को शो कर रहा है। और जनता जनार्दन हिमाचल प्रदेश की परिपक्व है, जागरूक है, इन सब बातों को जानती है। और इस परिवर्तन से जो भारतीय जनता पार्टी में हुआ है, हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अपितु हमारे को फायदा मिलेगा। शिमला नगर निगम लगातार ये कहा है कि 5 साल भाजपा की सरकार में स्मार्ट सिटी के नाम पर बहुत बड़े घोटाले हुए हैं, तो क्या वर्तमान सरकार इसकी न्यायिक जांच करवाएगी और जो दोषी हैं उनको क्या सजा मिलेगी? कानून के हिसाब से कार्य होगा। जो गलत हुआ है अतीत में 5 वर्षों के दौरान, चाहे वो किसी भी क्षेत्र की बात है, मैं समझता हूँ सारी बातें सामने आएगी। लेकिन वर्तमान में हम अपने मैनिफेस्टो के माध्यम से, जो मैं समझता हूँ आने वाले कल आप जनता जनार्दन के समक्ष होगा और हमारे मुख्यमंत्री, हमारे पार्टी अध्यक्ष इसका प्रारूप जनता जनार्दन के सामने लाएंगे एक पॉजिटिव एजेंडा के साथ। जैसे हम विधानसभा के इलेक्शन के दौरान भी गए थे, जब एक तरफ भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि हम तो 20 साल 25 साल कभी 50 साल जोश में कह देते कि हम 50 साल के लिए सत्ता में आ गए, वहाँ पर भी अच्छे बहुमत के साथ, हालांकि पूरे केंद्र सरकार की भारतीय जनता पार्टी का पूरा तंत्र यहाँ पर लगा था, उसके बावजूद भी अच्छे बहुमत के साथ कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई। और अब भी मैं समझता हूँ इस कॉरपोरेशन के इलेक्शन में अच्छी सीटों के साथ, जो मैं समझता हूँ 5 वर्ष से जो हमारा विकास विशेषकर शिमला का रुका पड़ा था कॉरपोरेशन का, वो आगे बढ़ेगा। धन्यवाद। हिमाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ रही है। मंगलवार को कांग्रेस नगर निगम शिमला चुनाव के लिए मैनिफेस्टो भी जारी करेगी। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी एकजुट होकर चुनाव लड़ रही है। उन्होंने कहा कि जहां 8 दिन बाद नगर निगम शिमला के चुनाव है, वहां भारतीय जनता पार्टी अपना अध्यक्ष बदलने में लगी हुई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पूरा दम लगाकर चुनाव लड़ेगी और भारतीय जनता पार्टी परिवर्तन के दौर से गुजर रही है। ऐसे में सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि भाजपा में कितनी गुटबाजी है और चुनाव के इस दौर में पार्टी को किस दौर से गुजरना पड़ रहा है। शिमला से नीरज डोगरा की रिपोर्ट।